हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके 25वें पद से लेकर 37वें पद तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसे हुआ कि उसी मार्ग से एक याचक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। आमीन। इस अध्याय में हम देख रहे हैं यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए एक व्यवस्थापक उठाया और वो बोलता है कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। जब परमेश्वर कहता है कि तू पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ता है, उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं, ठीक वैसा ही तू कर तो तू जीवित रहेगा। फिर वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु से ये कहता है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तब प्रभु एक पद बोलते हैं, एक दृष्टांत बोलते हैं। उस दृष्टांत में एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और डाकुओं ने क्या किया, उसको घेर कर उसके कपड़े उतारे, उसको अधमरा करके उसको उस जगह पे छोड़ के चले गए। उस जगह से याचक गया, वो भी कतरा कर चला गया, उसने उसकी हेल्प नहीं की। वहाँ पर लेवी आया, लेवी भी वहाँ पर देख रहा है और उसने भी उसकी हेल्प नहीं की। फिर एक सामरी लोग आया जिसको वो लोग अच्छा नहीं मानते थे, छूत मानते थे कि लोगों का कोई भी स्पर्श वाला चीज़ वो लोग नहीं खाते थे, ना पीते थे। वो आदमी आता है और वो व्यक्ति क्या करता है, उसको उठाता है और उसके पास जो कुछ भी था उससे उसका मरहम पट्टी करता है, और करने के बाद वो सराय में लेके जाता है और उसको क्या करता है, उसकी देखभाल करता है। और सराय के जो मालिक है उसको भी 2 दिनार दे के बोलता है कि आप इसका देखभाल करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आकर आपको जितना भी इसका और जो भी बनेगा मैं आपको दे दूँगा। इस जगह में यीशु मसीह जब वो व्यवस्थापक को पूछते हैं, तो इन तीनों में से कौन सच्चा पड़ोसी है उसका, तो वो कहता है, वो दयालु सामरी जिसने उसकी हेल्प की, उसने सहायता की। ऐसे ही हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई आता है और कोई हेल्प मांगता है तो आप उसकी हेल्प करो, क्योंकि जितना हो सके, जितना आपका देने का वो हो कि आप इतना दे सकते हो उतना ही आप दो, लेकिन हेल्प करो। अगर आपके पास है और आपने मना कर दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है
कि तुम्हारे पास है तब भी तुम मना करते हो, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर के जन ऐसे नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए हर टाइम सबकी हेल्प करो। अगर कोई भी व्यक्ति को हेल्प चाहिए, कोई भी व्यक्ति परेशानी में है, तो उसके साथ खड़े रहो, उसके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हारे पास है उसमें से कुछ उसको दो। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ता है तो एक उसको दो जिसके पास नहीं है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि इस दृष्टांत से और इस वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।